हेलो गाइस, वेलकम टू चाणक्य प्रोग्रामिंग। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि इक्लिप्स आईडी में प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, हमारा क्लास कैसे बनाना है, रन कैसे करते हैं, कमेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखी थी। तो आज जो है, आज हम सेकेंड प्रोग्राम करेंगे। तो इसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन प्रिंट करके देखेंगे। ओके, तो फिर हमें ये क्लास बनाते हैं। चलो, यहाँ पे बेसिक पे राइट क्लिक करना है, मीन्स पैकेज पे राइट क्लिक करना है और हमें एक क्लास बनाना है। तो न्यू में चले जाएंगे और यहाँ पे क्लास पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पैकेज पे राइट क्लिक, न्यू और क्लास। तो इस क्लास को हम एक नाम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको प्रिंट डिटेल ऐसे करके नाम दे देंगे। और इधर से इस बार क्या करते हैं, पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन ऐड कर लेते हैं। तो मैंने चेक कर लिया और फिनिश। तो देखो ये ऑटोमेटिक ऐड होगा पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, तो इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट कमेंट है, उसको हटा देते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम को नाम दे देता हूँ। मतलब हम जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं तो उसका नाम दे देता हूँ। तो हम ये वाला प्रोग्राम बनाने वाले हैं, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट एज फॉलो। तो हमें फुल नेम प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे जेंडर प्रिंट होगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और सिटी। तो ये कमेंट में ऐड कर देंगे। ओके, तो ये सारा सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट और स्लैश। तो देखो ये पूरा एक मल्टी लाइन कमेंट में ऐड हो गया। तो ऐसे ही हमें आउटपुट प्रिंट करना है। तो अब ये ऐसा आउटपुट प्रिंट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वाले स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे इतना लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वाले स्टेटमेंट। तो हमने इतना लास्ट टाइम देखा था SYSO। ओके, कंट्रोल दबा के शिफ्ट दबाना है, तो ये आ गया। इसमें डबल कोटेशन में आप जो लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो हमें क्या लिखना है, फुल नेम और फिर क्या है, कोलन है। देखो यहाँ पे जैसा है वैसे मैं टाइप कर रहा हूँ। ओके, फिर स्पेस दे के क्या है, स्पेस देना है, ABC है, XYZ है। ठीक है, ये हो गया। अभी इसमें क्या है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। और एक चीज़ हम यहाँ पे इतना सीखेंगे कि एक होता है प्रिंट और एक होता है प्रिंट एलएन। ओके, तो दोनों चीज़ें सीखेंगे। पहले मैं प्रिंट में लिखता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। एलएन आता है ना, एलएन को हटाते जाओ तो हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉल्व करना है। अब सेकेंड क्या है, यहाँ पे जेंडर लिखा है और कोलन मेल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेंडर कोलन मेल। मतलब जैसे हमें दिख रहा है वही हम टाइप कर रहे हैं कि उसको हमें प्रिंट करना है। फिर से क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लिखेंगे ईमेल। ओके, ईमेल और ईमेल a@gmail.com। फिर यहाँ पे SYSO कंट्रोल स्पेस और यहाँ से भी LN हटा देंगे। इसमें लिखेंगे मोबाइल कोलन और मोबाइल में 9876 ऐसे करके सारा नंबर ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर से सीसो, यहाँ पे लिखेंगे सिटी कोलन पुणे। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन हमने ऐड कर दी। अब इसको कंट्रोल S करेंगे, मीन्स सेव कर लेंगे। अब क्या करना है, फाइल पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे रन एज, और इसको प्रिंट करना है एज अ जावा एप्लीकेशन। तो देखो ये सारा इंफॉर्मेशन प्रिंट हो रहा है, लेकिन सेम लाइन में प्रिंट हो रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है। तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, आप उसमें जो भी लिखोगे बस वो उसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पहला स्टेटमेंट ये वाला यहाँ तक प्रिंट हो गया, बस उसका काम था प्रिंट करना, तो प्रिंट कर दिया। जब सेकेंड ये जो ये ब्लिंक हो रहा है क्या, ये ब्लिंक जो हो रहा है ना, इसे बोलते हैं कर्सर। ओके, तो ये कर्सर जो है उसी लाइन पे छोड़ देता है। ये प्रिंट क्या करता है, जब प्रिंट करेगा तो कर्सर उसी लाइन पे छोड़ देगा। तो जहाँ से कर्सर अवेलेबल होगा वहीं से नेक्स्ट वाला प्रिंट होना स्टार्ट होगा। फिर ये जब नेक्स्ट वाला ये प्रिंट होना स्टार्ट होगा तो कर्सर हमारा इसी लाइन पे था, इसलिए ये यहाँ पे ही प्रिंट कर देता है और कर्सर छोड़ देता है उसी लाइन पे। फिर ईमेल वाला प्रिंट हुआ तो ईमेल वाला पूरा प्रिंट होगा, कर्सर यहाँ पे ही छोड़ दिया, मतलब इसलिए ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे एक के नीचे एक चाहिए, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे /n यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो ध्यान से देखो कि यूज़ कहाँ पे करना है।
अगर मान लो कि मैं यहाँ पे एफ से पहले अगर स्लैश यन, देखो फॉरवर्ड नहीं है वो, बैकवर्ड स्लैश है, बैकवर्ड स्लैश यन, ओके ऐसे लिखना है, और इसको कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ओके। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखते हो एफ से पहले, तो क्या हो जाएगा, इसको राइट क्लिक करेंगे, रन एज, और यहाँ पे जावा एप्लीकेशन, तो देखो यहाँ पे एक लाइन का गैप आ गया। मतलब ये क्या करता है, जहाँ पे यूज़ करोगे वहाँ पे ही एक नया लाइन ऐड करेगा, नया लाइन मतलब वो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा उसी लाइन से। तो हमें यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि ये स्टार्टिंग लाइन थी, यहाँ पे आपने स्लैश एन यूज़ किया, इसलिए वो आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे लेके चला गया, मतलब कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया। तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, ये लाइन हम फर्स्ट लाइन पे प्रिंट कर देंगे पूरा, मतलब पहले लाइन पे प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद में यहाँ से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहिए, मतलब ये इसका प्रिंटिंग खत्म हुआ तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए। तो हमने ये टाइप कर लिया, सेव। अब इसको हम क्या करेंगे, रन करके देखेंगे। तो देखो पहला लाइन पे ये प्रिंट कर लिया, फिर स्लैश एन की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया, और नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद में वो आगे प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी हमने वो क्या किया है, स्लैश एन नहीं दिया है। तो अब इसके बाद में मतलब ये नेक्स्ट लाइन पे ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होने के बाद में कर्सर फिर से नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसको भी ऐड कर दिया, मतलब ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा, फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो नेक्स्ट लाइन पे ये सारा प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम फिर से क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो ध्यान से, ये पहला वाला लाइन पूरा प्रिंट हो गया, स्लैश एन की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया, नेक्स्ट लाइन पे ये वाला प्रिंट हो गया जेंडर, फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आया है, तो यहाँ पे ये सारा एक ही लाइन में प्रिंट हो गया है ईमेल से। लेकिन इसको भी अगर सेपरेट सेपरेट लाइन पे करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें स्लैश एन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे स्लैश एन, यहाँ पे स्लैश एन, यहाँ पे तो नहीं दिया तो चलेगा क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे लाके कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसको रन एज करते हैं जावा एप्लीकेशन। देखो ये सारा जो है आउटपुट आ रहा है, जैसे हमें चाहिए था वैसे ही आउटपुट मिल रहा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हो, लेकिन ये स्लैश एन समझ में आ गया। अब इसमें आप कितने भी स्लैश एन ले सकते हो, लेकिन जितनी बार स्लैश एन लिखोगे तो उतनी ही एक्स्ट्रा लाइन वो नीचे कर्सर आएगा। अभी देखो मैंने जेंडर के बाद में 2 बार स्लैश एन दिया है, अभी एक बार था तो वो कर्सर यहीं पे आ गया था, लेकिन 2 बार दिया है तो क्या होगा, 2 टाइम्स वो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आएगा। तो देखो आ गया ये गैप इसमें, मतलब फर्स्ट टाइम जब था यहाँ पे कर्सर था, फर्स्ट स्लैश एन से वो क्या हो गया, यहाँ पे कर्सर आया है, सेकेंड स्लैश एन से यहाँ पे कर्सर आया है, इसलिए आगे का जो है आउटपुट यहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट हुआ। ये समझ में आ रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम कर्सर यहाँ पे आया, सेकेंड टाइम ये लाइन पे आया, तो इसलिए यहाँ से आउटपुट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये स्लैश एन आप उतना दे सकते हो, लेकिन कितने बार भी दे सकते हो वो आपको डिसाइड करना है कि आउटपुट कैसे चाहिए। ठीक है, अभी इसमें और एक चीज़, ऐसे ही नहीं कि ये स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में दे सकते हो, कहीं पे भी। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एम के बाद में यहाँ पे स्लैश एन दे देता हूँ, फिर बाद में इतना ए के बाद में इतना स्लैश एन दे देता हूँ, ओके, एल के बाद में स्लैश एन दे देता हूँ, देखो हर एक लेटर के बाद में मैंने स्लैश एन दिया है। तो अब इससे क्या हो जाएगा, तो राइट क्लिक, जावा एप्लीकेशन, देखो एम प्रिंट हुआ, स्लैश एन की वजह से नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आया, ए प्रिंट हुआ, फिर से स्लैश एन की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आया, एल प्रिंट हुआ, उसके बाद में ई प्रिंट हुआ, उसके बाद में 2 बार स्लैश एन, इसलिए ये गैप आया है। समझ में आ रहा है, मतलब आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको कैसा आउटपुट चाहिए वो डिसाइड करके आपको यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे एक ही बार स्लैश एन, ये स्लैश एन दे के आप ला सकते हो, लेकिन कब, प्रिंट यूज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि प्रिंट में क्या है, वो नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिक नहीं आता है। ठीक है, तो यही सोच के जावा में इन्होंने क्या किया, और एक फंक्शन बनाया है प्रिंट एल एन। तो प्रिंट एल एन क्या करता है, पहले तो प्रिंट कर देता है पूरा, प्रिंट करने के बाद में ये जो हम सिलेक्शन होता है ना, तो ये सिलेक्शन का कोड खुद ऐड करता है। देखो ये प्रिंट एल एन लिखूंगा मैं, किसको लिखा है, सिर्फ फुल नेम को लिखा है। तो देखो राइट क्लिक किया है, रन एज, और जावा एप्लीकेशन, तो देखो क्या किया उसने, फुल नेम वाला प्रिंट किया पहले, और नेक्स्ट लाइन खुद ही ऐड कर लिया, मतलब स्लैश एन जो हम मैन्युअली ऐड करते थे ना, वो खुद ऐड कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए
आपको डिसाइड करना है कि आप प्रिंट लोगे या प्रिंट एलएन लोगे, तो क्या लेना है ये आप डिसाइड करो। याद रखना है प्रिंट एलएन क्या करता है, पहले प्रिंट करता है फिर बाद में नेक्स्ट लाइन ऐड करता है। ओके, और सिर्फ प्रिंट लोगे तो प्रिंट को सेम लाइन में ही प्रिंट कर देगा। ओके, एलएन एक नया लाइन क्रिएट कर देता है। तो ये समझ में आ गया कि आउटपुट कैसे बताना है। तो ये था हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आउटपुट होगा वो हमने बता दिया। ओके, इसको जो है थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे। तो और मॉडिफाई मतलब कैसे इतना करना है वो बताता हूँ। आउटपुट यही चाहिए, लेकिन हम इसमें ये वाली जो चीज़ें हैं डायरेक्ट नहीं ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरिएबल बनाएंगे इसके। तो वेरिएबल कैसे बनाएंगे तो ध्यान से देखो, और ये पूरा ही मैं हटा देता हूँ। देखो वेरिएबल बनाना है, सबसे पहले हमें बनाना है फुल नेम के लिए। ये जो रहेगा ये लेफ्ट साइड का, तो ये टेक्स्ट हम खुद टाइप करेंगे। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ये टाइप कर लेंगे। लेकिन ये क्या होता है, ये वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू हम यूज़र से भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि किसी को मैंने मैसेज दे दिया कि इंटर द फुल नेम, तो वो क्या करेगा, फुल नेम इंटर करेगा। इंटर जेंडर, जेंडर इंटर करेगा। इंटर ईमेल, ईमेल इंटर करेगा। तो ये क्या होता है, ये वैल्यू ऐसे है जो यूज़र से हम ले सकते हैं। तो जो यूज़र से वैल्यू हम ले सकते हैं या फिर जिसको स्टोर करने की हमें ज़रूरत है किसी वेरिएबल के अंदर, तो उसके लिए हम सेपरेटली वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर ऐसे तो कोई वैल्यू होंगे जिसमें अल्फ़ाबेट या अल्फ़ा न्यूमेरिक होंगे, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग एस कैपिटल लिख के, तो ये स्ट्रिंग नाम का क्लास यूज़ कर सकते हो। सिंपल स्ट्रिंग लिखना है, उसको आप वेरिएबल को कुछ भी नाम दो, आइडेंटिफायर के रूल फॉलो करो। तो हमें ये क्या है, फुल नेम है, तो मैं वेरिएबल का नाम ऐसे बना देता हूँ, फुल नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोटेशन में लिखना है, सिंगल कोट नहीं चलता है, डबल कोट में ही लिखना है। तो सेम लिखो, मतलब हमें जो आउटपुट चाहिए वो हम लिख देंगे। तो ये मेरा फुल नेम है। उसके बाद क्या है, जेंडर है, तो फिर से एक वेरिएबल बना देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जेंडर। ओके, और इसमें हमें वैल्यू देना है मेल सेमीकोलन। ऐसे करके आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे। यहाँ पे क्या करना है, ईमेल चाहिए, तो ईमेल वाला बना देता हूँ। तो सारे इसके लिए मैं स्ट्रिंग ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये सारे क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर से, मतलब ये स्ट्रिंग वैल्यू है, इसलिए वो मैं इसका टाइप जो है स्ट्रिंग ले रहा हूँ। इसको सेमीकोलन। अब देखो मोबाइल नंबर आया, तो मोबाइल नंबर भी एज अ स्ट्रिंग ले सकते हो, लेकिन हम इसको लेंगे एज अ लॉन्ग। जैसे मैंने बताया था कि मोबाइल नंबर आप इंट में नहीं स्टोर कर सकते, लेकिन लॉन्ग में स्टोर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है डेटा टाइप लॉन्ग, तो इसमें ये नंबर आ जाएगा। तो हम वेरिएबल को नाम दे देंगे मोब, या फिर मोबाइल भी लिख सकते हो, तो आप पे डिपेंड है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको विदाउट डबल कोटेशन लिखना है, लॉन्ग में डायरेक्टली ऐसे ही वैल्यू लिखा जाता है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, हमें एरर दे रहा है। तो एरर क्यों दे रहा है, हम इसको देखते हैं। कर्सर लेके जाएंगे, बोल रहा है द लिटरल फॉर टाइप इंट इज आउट ऑफ रेंज। ओके, तो ये बोल रहा है कि ये जो आप ना टाइप ले रहे हो ये बहुत बड़ा टाइप है और ये इसमें नहीं स्टोर हो पा रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, एल लिख के देखते हैं। तो ये एल क्या है, तो याद रखो एल मतलब लॉन्ग होता है। तो आप यहाँ पे कैपिटल एल लिखो या स्मॉल एल लिखो, जैसे हम फ्लोट और डबल में डिफरेंस करते हैं। फ्लोट के वैल्यू के लिए हम कैपिटल या स्मॉल एफ लिखते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे कैपिटल या स्मॉल एल लिख सकते हैं। तो एल से पता चलता है कि वो लॉन्ग वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमने बना दी, लॉन्ग वैल्यू की वेरिएबल बना दिया। अब हमने ये क्या करना है, लास्ट सिटी बनाना है। तो सिटी एक स्ट्रिंग रहेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुणे। ओके, तो ये हमने सारे वेरिएबल्स बना दिए। अब ध्यान से देखो यहाँ पे सीखने जैसा क्या है। मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, इसमें अगर आप क्या करोगे, डबल कोटेशन में वेरिएबल का नाम लिखोगे। वेरिएबल क्या है, फुल नेम है। तो वेरिएबल का नाम अगर डबल कोटेशन में लिखोगे तो क्या होता है वो देखेंगे, फुल नेम लिखा, सेव। ओके, इसको मैं प्रिंट करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखो ये एज इट इज़ प्रिंट कर दिया। ओके, मतलब जो लिखा था वेरिएबल का नाम एज इट इज़ प्रिंट कर दिया। मतलब डबल कोटेशन में जो लिखोगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, वो उसे वेरिएबल नहीं कंसिडर करेगा। वो समझेगा कि ये कुछ तो भी वर्ड है, तो वो एज इट इज़ वर्ड प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको विदाउट डबल कोटेशन देखते हैं।
तो विदाउट डबल कोटेशन आप क्या कर सकते हो, सिर्फ वेरिएबल के नाम ही लिख सकते हो, वेरिएबल ऑब्जेक्ट इसके नाम लिख सकते हो। आप अगर बोलोगे कि नहीं ये टेक्स्ट विदाउट डबल कोटेशन में लिखूंगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख सकते हो विदाउट डबल कोटेशन। तो जब विदाउट डबल कोटेशन लिखते हैं तो वो यहाँ पे ढूंढता है कि कोई वैसा वेरिएबल है क्या। अभी मान लो कि इसका वेरिएबल का नाम अगर मैं चेंज कर देता हूँ तो देखो ये एरर बताना स्टार्ट किया, क्योंकि ये बोलेगा कि फुल नेम कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल, मतलब ऐसा कोई वेरिएबल है ही नहीं। ओके, अगर मैं इसको भी फुल नेम 1 कर दूं तो देखो एरर चला गया। तो वो ढूंढता है उसी क्लास में कि ऐसा कोई वेरिएबल है क्या। ओके, तो विदाउट डबल कोटेशन आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हो। तो अब इसको रन करके देखते हैं हम। राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखो उसका वैल्यू प्रिंट हो रहा है। हमने प्रिंट किसको किया, वेरिएबल को, लेकिन क्या प्रिंट हो रहा है, उसका वैल्यू प्रिंट हो रहा है जो उसमें स्टोर था। अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ईमेल ईमेल लिखता हूँ। ईमेल मतलब ये वाला, तो ये वाला वैल्यू प्रिंट होता है क्या, चेक करेंगे। सेव किया फाइल को, राइट क्लिक, रन एज, और यहाँ पे जावा एप्लीकेशन। देखो ये ईमेल का वैल्यू प्रिंट हुआ। समझ में आ रहा है, मतलब विदाउट डबल कोटेशन लिख के ही आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल लिख सकते हो। डबल कोटेशन के अंदर वेरिएबल नहीं चलता है। यहाँ तक हो गया। लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए। ये कैसा प्रिंट होना चाहिए, ईमेल और ईमेल के आगे ये वाला वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, ऐसा चाहिए। और हमने ये देखा एज इट इज़ अगर प्रिंट करना है तो हमें कैसा लिखना पड़ता है, डबल कोटेशन में लिखना पड़ता है। मतलब हम यहाँ पे डबल कोटेशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ईमेल, फिर कोलन, ओके, उसके बाद में स्पेस। मतलब ये जितना है, ईमेल है, कोलन है और ये वाला स्पेस है, ये सारा हम डबल कोटेशन में देंगे क्योंकि वो एज इट इज़ चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे ये वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, तो वेरिएबल हमने लिख दिया। तो ये दोनों चीज़ें आप एक साथ में यहाँ पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये एरर दे रहा है, इसको क्या बोल रहा है कि सिंटैक्स एरर है ऑन टोकन ईमेल, डिलीट दिस टोकन। वो बोल रहा है ये यहाँ पे जो ईमेल नाम का जो टोकन लिखा है, मतलब वेरिएबल लिखा है, तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, एरर आ रहा है इस टोकन को, तो इसको डिलीट कर दो। तो लेकिन ये अगर डिलीट कर देंगे तो फिर ये वाला वैल्यू प्रिंट नहीं होगा। ओके, ये प्रॉब्लम है ना। तो देखो प्रिंट या प्रिंट एलएन के अंदर अगर आपको नॉर्मल टेक्स्ट प्लस वेरिएबल दोनों लिखने हैं तो आप क्या करोगे पता है, दोनों के बीच में उसको मतलब अटैच करना पड़ता है। ओके, दोनों को, तो दोनों को अटैच करने के लिए प्लस सिंबल का यूज़ करोगे। तो प्लस सिंबल यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, दो वैल्यू को अटैच कर सकते हो, मतलब स्ट्रिंग होंगे या फिर जो भी होगा, तो दो वैल्यू अटैच कर सकते हो प्लस सिंबल से। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद में अभी रन करके देखेंगे। राइट क्लिक, रन एज, और जावा एप्लीकेशन। तो देखो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, मतलब ये जो लिखा है स्ट्रिंग एज इट इज़ वो, और ये जो वेरिएबल लिखा था वो, दोनों को उसने क्या किया, अटैच कर दिया, मतलब ज्वाइंट कर दिया। तो इसको कॉन्केटिनेशन बोलते हैं। तो प्लस सिंबल यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग को कॉन्केट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि फिर हम ऐसे तो, मतलब सिर्फ स्ट्रिंग और वेरिएबल ऐसे ही लिख सकते हैं क्या। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे अगर चाहो तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस लिख के और एक स्ट्रिंग वैल्यू लिख सकता हूँ, मतलब ऐसे कितने भी। तो यहाँ पे मैंने इतना मान लो कि ऐसे कुछ लिख दिया, प्लस यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दिया, प्लस फिर से मुझे कोई स्ट्रिंग चाहिए तो यहाँ पे और कोई स्ट्रिंग लिख दिया, फिर से इतना प्लस, यहाँ पे वेरिएबल का नाम चाहिए। तो ऐसे आप उसको प्लस प्लस दे के कुछ भी अटैच कर सकते हो, वेरिएबल या फिर कोई भी डबल कोटेशन में स्ट्रिंग। तो ऐसा कितना भी टाइप कर सकते हो। तो मैं इसको रन करता हूँ। देखो ये यहाँ तक ईमेल वाला टाइप हो गया, फिर ये नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ जे तक टाइप हो गया। ओके, फिर बाद में ये ईमेल प्रिंट किया था तो देखो ये a@gmail.com, फिर ये वाला टेक्स्ट ऐड हो गया, फिर नंबर प्रिंट हो गया। तो कुछ भी आप यहाँ पे लिखोगे चलेगा, वेरिएबल, स्ट्रिंग, ओके, ये सारा चीज़ अटैच होते रहेगा। तो इसको आपको कैसा आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, आप बोलोगे कि मुझे सिर्फ वेरिएबल लिखने हैं तो वेरिएबल भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने मान लो कि यहाँ पे लिख दिया है फुल नेम प्लस ईमेल प्लस जेंडर। ओके, तो ऐसे करके आप वेरिएबल भी अटैच कर सकते हो। अब इसको हम रन करेंगे, चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये आ गया फुल नेम, ये आ गया ईमेल और ये आ गया जेंडर। ओके, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे राइट कर सकते हो।
ये समझ में आ गया? मतलब प्लस यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं हम? जस्ट दो स्ट्रिंग या फिर दो वैल्यू को अटैच करने के लिए। ओके। और एक चीज याद रखना है, प्रिंट एलन ये जो है, ये इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही लेता है। ओके, मतलब इसके अंदर जो है ना, प्रिंट या प्रिंट एलन स्ट्रिंग वैल्यू ही लेता है। लेकिन अभी हमने लॉन्ग वैल्यू दिया था तो भी उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे कैसे हो रहा है, तो वो देखेंगे। तो ध्यान से देखो, उसके लिए वो समझने के लिए देखो क्या कर रहा हूँ मैं। इंट x इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ। ठीक है, आज जो है ना इस प्रोग्राम में हम प्रिंट और प्रिंट एलन कैसे वर्क करता है वही हम देख लेंगे। और ये इंट y है 10, इंट y ये मान लो कि 5 दे देते हैं इसको। ओके, ये 5 है। तो अब मैं यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैं अगर इसको लिखता हूँ कि x प्लस वाई। ओके, क्या किया है मैंने, x प्लस वाई। ये दो वेरिएबल आपने अगर यहाँ पे दिए हैं, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, रन एज करता हूँ और जावा एप्लीकेशन। देखो ये क्या हुआ, 15 प्रिंट हुआ। क्यों 15 प्रिंट हुआ? तो ये सिर्फ नंबर है। जब आप नंबर नंबर देते हो तो ये उसका कैलकुलेशन कर लेता है। ओके, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ही लेता है, लेकिन इसने तो इंट भी ले लिया। तो आप बोलोगे कि ये ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो याद रखना है, ये सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही लेता है। लेकिन ये कैसे करता है, अब इसमें कोई आपने स्ट्रिंग नहीं दिया है, सिर्फ नंबर दिए है। तो ये पहले उस नंबर को पूरा कैलकुलेशन कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 15 रिजल्ट आ गया। तो 15 रिजल्ट आने के बाद में ये उसको क्या कर देता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है फाइनल रिजल्ट को, और आपको क्या करेगा, आउटपुट बता देगा। इस तरीके से वर्क करता है। तो हम क्या करते हैं, और थोड़ा इसको चेंज करके टेस्ट करते हैं कि सच में वैसा होता है क्या। ध्यान से देखो, अब उसने सिर्फ 15 बताया ना, मुझे सिर्फ 15 नहीं चाहिए, मैसेज आना चाहिए कि एडिशन एडिशन बोल के प्रिंट होना चाहिए। देखो मैंने एडिशन लिखा, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू लिख देता हूँ इस बार, और यहाँ पे प्लस एक्स प्लस वाई। देखो पहले प्लस एक्स प्लस वाई लिखा था, सिर्फ मैंने एडिशन ऐड कर दिया। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं कि एडिशन 15 प्रिंट होता है क्या। देखो ये क्या प्रिंट होगा, 105 प्रिंट होगा। तो ऐसे कैसे हुआ ये? तो ये क्या करता है, स्ट्रिंग वैल्यू है, तो अगर स्टार्टिंग से ही स्ट्रिंग वैल्यू है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा। और ये यहाँ पे क्या है, उसको एक इंटीजर वैल्यू मिली 10, तो वो क्या करेगा, इस 10 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की वजह से आउटपुट क्या हो गया, एडिशन 10, ये आउटपुट हो गया आपका। फिर आगे कोई वैल्यू मिली, तो जो भी वैल्यू होगी, इंटीजर लॉन्ग या फिर जो भी, तो उसको फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। फिर बाद में इतना यहाँ पे वैल्यू मान लो कि 5 है, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और अटैच कर देगा। इसलिए आपको यहाँ पे वो 105 बता रहा है, मतलब 10 और 5 प्रिंट हुआ है एज इट इज़। ठीक है। और पहले क्या हुआ था, एडिशन पहले कैलकुलेट हुआ, फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर प्रिंट हो गया था, क्योंकि वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में कोई स्ट्रिंग नहीं दिया था इसलिए हो गया। लेकिन अब आप बोलोगे नहीं मुझे यहाँ पे भी वैसे ही चाहिए, एक्स प्लस वाई लिखा है मैंने, यहाँ पे भी एडिशन होके ही अटैच होना चाहिए। तो फिर वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा आपको, एक ब्रैकेट में देना पड़ेगा। जब हम कोई वेरिएबल ब्रैकेट में देते हैं तो मैथमेटिक्स का रूल क्या बोलता है कि ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, इनर ब्रैकेट जो होता है वो पहले सॉल्व होता है। तो यहाँ पे अभी ये क्या है, इंटीजर वैल्यू कंसिडर है, तो ये 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 15, मतलब एक नंबर जनरेट होगा। तो जैसे ही एक नंबर जनरेट होगा तो ये क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, मतलब इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और फिर प्रिंट करेगा, तब जाके आपको आउटपुट यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा। ओके, तो हम देखते हैं इसको, एक्स प्लस वाई लिख दिया मैंने, ध्यान से देखो। अब इसको राइट क्लिक करते हैं फाइल को, रन एज, और यहाँ पे क्या करते हैं, जावा एप्लीकेशन। देखो आ गया एडिशन 15। मतलब ये समझ में आ रहा है, तो ये क्या करता है कि पहले कैलकुलेशन करेगा, फिर जो एक सिंगल नंबर मिलता है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, फिर वहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो पहले जो प्रोग्राम लिखा था, ये जो लिखा है, इसमें ये वाला डिफरेंस है। समझ में आ रहा है कि ये प्रिंट और प्रिंट एलन कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट आपको समझने के लिए एग्जांपल बताया था कि इसमें वेरिएबल कब यूज़ करना है या फिर डायरेक्टली कब यूज़ कर सकते हो, वो वाली चीज़ें। तो चलो अब हमारा प्रोग्राम पे जाते हैं, हमें ये वाला आउटपुट चाहिए। तो अभी आपको तो समझ में आ गया वेरिएबल और नॉर्मल स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है। तो हमें आउटपुट चाहिए, पहला क्या है, फुल नेम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फुल नेम, ओके, कोलन,
और प्लस करके आप अगर ये वेरिएबल का नाम लिख दोगे फुल नेम तो वो प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वेरिएबल बाहर लिखना है विदाउट डबल कोटेशन। ऐसे ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। सेकेंड जो है जेंडर, तो हम यहाँ पे जेंडर लिखते हैं कोलन, और इधर वेरिएबल का नाम लिखना है बाहर। ओके, जेंडर। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब क्या लिखना है, ईमेल कोलन, और मतलब डबल कोटेशन के बाहर वेरिएबल का नाम ईमेल। ओके, फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे क्या है मोबाइल, या एज इट इज लिखना चाहिए, प्लस वेरिएबल का नाम क्या दिया है हमने, सिर्फ एम ओ पी, मोबाइल से दिया है। ओके, तो देख लो यहाँ पे मोब दिया है वो। ओके, तो प्लस से सिर्फ अटैच कर रहे हैं हम, प्लस से कॉन्केटिनेशन करके बता रहे हैं। एक है सिटी, यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल का नाम। तो इस तरीके से आप वेरिएबल के अंदर भी डेटा स्टोर करके ये क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। कंट्रोल एस, राइट क्लिक, और यहाँ पे जावा एप्लीकेशन। देखो ये सारा आउटपुट आपको सेम बता रहा है। ये समझ में आ गया? तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि डायरेक्टली प्रिंट एलन में वैल्यू कैसे प्रिंट करना है। ओके, उसमें फिर हमने देखा कि स्लैश एन और प्रिंट, मतलब प्रिंट और प्रिंट एलन, इसमें क्या डिफरेंस है हमने देखा। तो प्रिंट में आपको नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता है, तो नेक्स्ट लाइन पे जाना होगा तो स्लैश एन का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन प्रिंट एलन प्रिंट करता है पहले, फिर स्लैश एन खुद ही ऐड कर लेता है। ओके, आप अगर उस पर कर्सर भी लेके जाओगे ना उस मेथड पे, वो बताता है। देखो इन्फॉर्मेशन में देखो ये क्या करता है, प्रिंट्स अ स्ट्रिंग एंड देन टर्मिनेट्स द लाइन। दिस मेथड बिहेव्स एज थ्रू इट इनवोक्स प्रिंट स्ट्रिंग, मतलब प्रिंट जैसा करेगा, एंड देन प्रिंट एलन, मतलब फिर बाद में स्लैश एन ऐड करता है, मतलब प्रिंट एलन ऐड करेगा। इस तरीके से वो बताया जा रहा है। ओके, ठीक है। तो ये हमने पहले देखा प्रिंट और प्रिंट एलन में कैसे प्रिंट करता है। फिर देखा कि हम वेरिएबल को कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रिंट या प्रिंट एलन में। ठीक है, जैसे एक्स प्लस वाई लेके देखा, उसमें स्ट्रिंग ऐड करके देखा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। और नेक्स्ट जो है अभी हमने वो वेरिएबल और स्ट्रिंग ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे उसको कॉन्केट करके हम प्रिंट कर सकते हैं आउटपुट, वो भी देखा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो आज जो है, आज बस यही देखना था कि ये प्रिंट और प्रिंट एलन कैसे यूज़ किया जाता है प्रिंट करने के लिए। ओके, ठीक है। कोई भी अगर डाउट होगा तो कमेंट सेशन में ऐड कर दीजिएगा। थैंक यू।